बैताल 25 में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि बैताल राजा विक्रमादित्य को एक नई कहानी सुनाता है। इस कहानी में अयोध्या नगरी में एक राजा हुए जिनका नाम था रूपदत्त। रूपदत्त एक दिन अपने राज्य में शिकार करने के बाद में भ्रमण करते हुए अपने राज्य के किसी गांव में पहुंचते हैं। रूपदत्त को प्यास लग जाती है तो वह गांव में कुएं को ढूंढते हुए कुएं के पास पहुंचते हैं। वहां कुएं के पास वह एक कन्या को देखते हैं। वह कन्या रूपदत्त को इतनी पसंद आ जाती है कि रूपदत्त उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच जाते हैं। राजा को अपने घर पर आया हुआ देखकर उस कन्या के पिता खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर राजा को पूछते हैं कि हे राजन, आपका यहाँ आना कैसे हुआ। राजा कन्या के पिता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। कन्या के पिता राजा से अपनी पुत्री के विवाह के लिए मान जाते हैं। राजा उनकी पुत्री से विवाह करके अपनी पत्नी को लेकर अपने महल की तरफ प्रस्थान कर रहे होते हैं। तभी जंगल में विश्राम करने के लिए उन्हें एक गुफा दिखाई देती है। राजा अपनी पत्नी को लेकर उस गुफा की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वह उस गुफा में जाते हैं उन्हें यह आभास नहीं होता है कि उस गुफा में बहुत महीनों से सोया हुआ एक राक्षस होता है जिसने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया होता है। जैसे ही राजा अपनी पत्नी के साथ उस गुफा में जाते हैं उनकी गंध से वह राक्षस जाग उठता है और वह राक्षस राजा और उनकी पत्नी को पकड़ लेता है। राक्षस को देखकर राजा और उनकी पत्नी के हाथ पैर कांपने लगते हैं। राक्षस उन दोनों को देखकर बोलता है, अहो भाग्य मेरे, आज बहुत महीनों बाद मुझे भोजन मिलेगा, वो भी एक नहीं दो मनुष्य का मांस। राजा राक्षस से विनती करने लगते हैं और कहते हैं कि आप मुझे एवं मेरी पत्नी को जाने दें। यहाँ से जाने के बाद में मैं आपको वचन देता हूँ कि आपके भोजन की सकुशल व्यवस्था करूँ। राक्षस राजा की ओर देखते हुए कहता है, हे राजन, तुम इस राज्य के राजा हो, इसीलिए मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, अगर एक सप्ताह के भीतर तुमने मेरे भोजन के रूप में किसी मनुष्य को यहाँ नहीं भेजा तो मैं तुम्हारे राज्य को तबाह कर दूंगा और सबसे पहले शिकार मैं तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का ही करूँगा। यह देख राजा घबरा जाता है और राक्षस उन दोनों को छोड़ देता है। दोनों अपनी जान बचाते हुए महल पे पहुंचते हैं। महल पहुंचते ही राजा अपनी आप बीती अपने मंत्रीगण को बताता है और अपनी चिंता व्यक्त करता है। राजा अपनी चिंता व्यक्त करते हुए अपनी मंत्रीगण से कहता है कि कौन ही व्यक्ति ऐसा होगा जो जानते हुए अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हो जाएगा और एक राक्षस का शिकार बनने को मान जाएगा। ऐसा सुन मंत्रीगण राजा से कहते हैं, हे राजन, सिर्फ धन का लालच ही ऐसा लालच होता है जिसके लिए कोई भी व्यक्ति अपने प्राण तक दे सकता है और किसी के प्राण ले भी सकता है। इसके लिए राजन, हमें आपके खजाने में से आधे से ज़्यादा धन दांव पर लगाना होगा और इस नगरी में घोषणा करवानी होगी